हज़रत उमर लानो एक मरतबा मस्जिद नबी में जा रहे थे। एक नौजवान खड़ा रो रहा था। तो उमर लानो ने पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? उसने कहा, जी मुझसे बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। भाई क्या गुनाह सरजद हो गया? उसने कहा, भाई मैं कफन चोर था। यानी जब लोग मैयत को दफन करते थे ना, तो मैं उनकी कब्र खोद के उनका कफन निकाल के बेचता था और उसके पैसे से जिंदगी गुजारता था। मेरा ये रोज का काम था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अंसार की एक जवान लड़की की वफात हो गई और मैंने उसके कफन को चुरा लिया। फिर मैं थोड़ी देर आगे चला तो मेरे ऊपर शैतान गालिब आ गया और शैतान ने दिल में बात डाली कि लड़की तो जवान उम्र थी, तो क्यों ना मैं इससे अपनी ख्वाहिश ही पूरी कर लूं। तो मैं वापस आया, मैंने दोबारा कब्र को खोदा, लड़की की मैयत को निकाला और उसके साथ मैंने मुंह काला किया। अब मेरे दिल पर एक गम है कि मैंने जिंदा की बजाय मुर्दा के साथ गुनाह किया, तो क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? हजरत उमर लानो को ये सुनकर बहुत जलाल आया कि ये कैसा इंसान जो मुर्दों के कफन चोरी करता था और फिर एक मुर्दा लड़की के साथ इससे बदकारी की। तो हज़रत उमर लानो ने खुद जवाब नहीं दिया, फरमान लगे, आओ मैं तुम्हें नबी इस्लाम के पास ले चलता हूँ। चुनाचे नबी इस्लाम के पास लाए, अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक नौजवान है, इससे बड़ा गुनाह सरजद हो गया, ये आपसे पूछने आया है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, भाई क्या मसला पूछने आए हो? नौजवान ने सारी सूरत हाल बताई। जब उसने ये बताया ना कि मैंने तो मुर्दा लड़की के साथ गुनाह किया, तो नबी अलैहिस्सलाम को भी बहुत जलाल आया और नबी अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को डांटा कि तू इतना जो है वो संगदिल और जैसे बंदा बात करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा कि तुझे जरा हया ना आई कि तूने एक मुर्दा औरत के साथ बदकारी की, ये किया वो किया। जब उस नौजवान ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम भी मुझे डांट रहे हैं, तो वो वहां से खिसक गया और वो मस्जिद नबी से निकल के सीधा बाहर देहात में गया। वीराना था जहां। 40 दिन तक वो नौजवान अल्लाह के सामने रोता रहा, अल्लाह मैं एतराफ़ करता हूं कि मैंने ये गुनाह किया, लेकिन बख्शने वाला तेरे सिवा और कोई है तो नहीं, तो अल्लाह मुझे बख्श दे। इतना उसने आंसू बहाए, इतना उसने अल्लाह के सामने आजिज़ी जारी की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्रील सामने आके पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और अल्लाह ने कहा है कि मुझे ये बताओ कि बंदों को आपने पैदा किया है या मैंने पैदा किया है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है और सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। फिर पूछा, अच्छा ये बताइए कि बंदों को रिज़्क़ कौन देता है, आप देते हैं या मैं देता हूं? नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सारी मखलूक को अल्लाह रिज़्क़ देता है, मुझे भी अल्लाह ही रिज़्क़ देता है। ए अल्लाह के विषय में अल्लाह ने तीसरी बात ये पूछी है कि बंदों की माफ़ी को मैंने कबूल करना है या आपने कबूल करना है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हर बंदे की माफ़ी को अल्लाह ने कबूल फरमाना है और मेरे भी गलतियों को अल्लाह ने माफ़ फरमाना है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बातों का जवाब दिया तो जिब्रील साहब ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है आपको ये बताने के लिए कि वो जो नौजवान आपके सामने आया था और उसने गुनाहों की माफ़ी की बात की थी और आपने ज़रा तुरशरुई से जवाब दे दिया, वो बच्चा यहाँ से सीधा वीराने में चला गया। 40 दिन हो गए, वो दिन रात रोता है, मुझसे माफिया मांगता है और मैं परवरदिगार ने उसके गुनाह को माफ कर दिया है। लिहाजा उस नौजवान को आप बुलाइए और बता दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह ने यह वाक़या लिखा है। वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर एक सहाबी को भेजा
और उस नौजवान को बुलवाया और उसको खुशखबरी दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला हमारे भी सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारी तौबा